दोस्तों शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर कि वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। फाइनली दोस्तों, सेकंड डे ऑफ तेजी। पिछले कुछ बड़ी गिरावट के बाद में आज हम अच्छी तेजी देख पाए हैं। कल के दिन भी हम अच्छी तेजी देख पाए थे। अब ये जो प्राइस एक्शन है ना, ये हमको कुछ बताने की कोशिश करा है, कुछ सिखाने की कोशिश करा है। अभी के समय इन्वेस्टर्स के हाथ में बंदूकें हैं और बंदूकों के अंदर कैश है। अब देखते हैं बंदूकें इन्वेस्टर्स चलाएंगे या फिर नहीं। चीज़ों को समझते हैं कि क्या अभी के समय सिचुएशन प्ले हो रही है। निफ्टी 394 पॉइंट्स ऊपर है, 1.72% की तेजी। निफ्टी बैंक ने अच्छा किया, मिड कैप भी अच्छा कर चुका है, स्मॉल कैप भी काफी अच्छा कर चुका है। लार्ज कैप कंपनी इसमें तेजी, मिड कैप उससे अच्छा, स्मॉल कैप उससे भी अच्छा। स्टॉक्स को देखने चले तो मैक्सिमम जो कंपनीज उनके स्टॉक्स आज प्लस में जाके बंद हुए हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे ना तो डॉलर अब देखो कितना ऊपर जा चुका है, 94 के करीब आ चुका है। तो ये एक अच्छा सिग्नल नहीं है। डॉलर अभी ऊपर है, स्टिल मार्केट के अंदर बाइंग हुई है। क्या ये पॉइंट है, क्या हमको यहाँ पे समझना है, उसको चेक करते हैं। सेकंड हम देखते हैं सेक्टर्स को। रियल्टी अच्छा कर चुका है, सरकारी बैंक्स, ये वही सेक्टर्स है जो सबसे ज़्यादा पिटे थे अभी कुछ दिनों के अंदर। आज अच्छी बाइंग इनमें देखने को मिली। निफ्टी आईटी नॉर्मली करेगा क्योंकि आईटी के ऊपर जो प्रॉब्लम है वो अलग है एआई की, तो उसको लेकर कुछ न्यूज़ आएगी तो उसके हिसाब से रिएक्शंस यहाँ पे आएंगे। न्यूज़ तो देखो अभी तो वॉर के हिसाब से आ रही है। आज 8 लाख करोड़ रुपीस ऊपर गए इन्वेस्टर्स के। आपके कितने पैसे ऊपर गए आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, यानी कितने परसेंट के साथ में आपका पोर्टफोलियो प्लस में हुआ। फर्स्ट जो रीज़न है मार्केट के अच्छे करने के पीछे का, यूएस ईरान जो टेंशन है वो थोड़ी सी कम हो चुकी है। अब देखो कल मैंने आपको डिटेल में समझाया था कि टेंशन कम है या फिर ये मैनिपुलेशन है। हमने देखा कि 840 करोड़ रुपीस किस तरह से यूएस में किसी मिस्ट्री ट्रेडर ने कमाया। जैसे ट्रंप ने कहा उसके कुछ पहले ही 10 मिनट पहले कुछ बड़े ट्रेड्स लिए, उसके बाद में फिर वो मार्केट ने रिएक्शन दिया और काफ़ी अच्छे अमाउंट्स वहाँ पे बुक किए गए। अब यहाँ पे क्या है उसको चेक करते हैं। देखो फर्स्ट आप देख सकते हैं मेजर पॉइंट ऑफ एग्रीमेंट। इसका मतलब कुछ 15 पॉइंट्स रखे गए हैं वॉर को खत्म करने के लिए। ठीक है, तो ये अच्छी बात है। और साथ में आप ये भी देख सकते हैं 5 दिन का सस्पेंशन यहाँ पे मिल चुका है ईरानियन एनर्जी के ऊपर अटैक करने से। ठीक है, तो ये कल अपन डिस्कस कर चुके थे। कुछ मेजर पॉइंट्स अभी आए हैं, उसको आगे चल के देखते हैं। साथ में आप देख सकते हैं इजरायली जो मीडिया है मंडे को क्लेम कर चुकी है कि हमने 9 अप्रैल एक तारीख डिसाइड की है एंड करने के लिए वॉर। अब मुझे लगता नहीं ऐसा होगा क्योंकि वॉर शुरू करने की तारीख नहीं बताई थी, काफ़ी पहले से प्लानिंग चल रही थी, तो ये नहीं बताएगी तारीख। ऑब्वियस है ये क्रूड के प्राइसेस को कम करने की कोशिश है, ऐसा मुझे लगता है पर्सनली। आगे चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं उम्मीदें रिटर्न कर रही है, मार्केट डीएस्केलेशन की तरफ जा रहा है और डीएस्केलेशन को प्राइज इन करने की कोशिश कर रहा है। अब मार्केट गलत गया तो फिर गिरावट वापस होगी। प्लस आप ये देख सकते हैं कि जो बाकी शिप्स है वो आ जा सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भारत के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है क्योंकि देखो अभी लॉकडाउन तक की बातें होना शुरू हो चुकी है कि एनर्जी क्राइसिस हो गया तो फिर लॉकडाउन लगेगा। ऑब्वियसली लगेगा, उसके अंदर कोई हर्ज नहीं है। लेकिन क्योंकि इंडिया अब सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन, पॉपुलेशन, ये सब चीज़ों के अंदर नंबर 1 पे है, तो इतने लोगों को संभालना बहुत डिफिकल्ट होता है। एनर्जी अगर नहीं होगी तो बहुत चीज़ें खराब हो सकती है। बट गुड न्यूज़ कि शिप्स आ सकते हैं। एनर्जी क्राइसिस की जो संभावना थी वो शायद नहीं हो अगर ऐसे ही हुआ कंटिन्यूसली। इसके बाद में आप देख सकते हैं इन्फ्लेशन ऊपर जाएगा, वो जा भी रहा है। और आपने देखा होगा बाहर मार्केट के अंदर उतर के तो हर कुछ महंगा हो चुका है सिलेंडर के प्राइसेस बढ़ने के बाद से। और आप ये देख सकते हैं कि साइन ऐसे मिल रही है, जो हिंट है, जो साइन है उसको मार्केट देखेगा कि वॉर अब खत्म होने वाली है। ठीक है, तो साइन के हिसाब से मार्केट ने परफॉर्म किया। उसके बाद आप देख सकते हैं यूएस मार्केट ने भी अच्छा परफॉर्म किया था। चाइना और जो बाकी मार्केट है उन्होंने भी काफी अच्छा परफॉर्म किया। क्रूड का जो प्राइस है $100 पर बैरल के नीचे आ चुका है। अब ये क्रूड गिराने की कोई साजिश है ट्रंप की या फिर इसराइल की या फिर कुछ और है, उसको आगे चल के पता कर लेंगे। इसमें आप देख सकते हैं डॉलर बॉन्ड यील्ड अब डिक्लाइन कर रही है। बॉन्ड डॉलर का मुझे नहीं पता क्योंकि अभी डेट हमने देखा, बाकी बॉन्ड यील्ड थोड़ी सी डिक्लाइन कर चुकी है और मार्केट बहुत सेंसिटिव होता है, बॉन्ड यील्ड उस बेसिस पे चलती है प्लस माइनस। तो अब लोग वहां से निकल के इक्विटी में आना शिफ्ट कर रहे हैं, ये यहाँ पे कहना है। पॉइंट ये बनता है कि एफआईज ने कितना माल आज लगाया, कितनी बाइंग की है, वो एक्चुअल डेटा अपन देखेंगे आगे चल के अगले वीडियो में। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ बड़ी न्यूज आती हुई देखने को मिल रही है जिसके अंदर आप देख सकते हैं 15 पॉइंट सीज फायर प्रपोजल ईरान को मिल चुका है क्योंकि वॉर बड़ी है। अब देखो ये कौन दे रहा है, पाकिस्तान। अब ये मध्यस्थ बन चुका है। ठीक है, अब जिस कंट्री के आपको बताइए ABCDL सब कुछ लगे हुए हैं, वो कंट्री अब यहाँ पे मध्यस्थता कर रही है। अब इसमें एक पॉइंट है, पाकिस्तान तो जस्ट एक एक जरिया है। एक्चुअली यहाँ पे जो बातचीत कर रहा है वो चीन कर रहा है, चाइना कर रहा है। चाइना बैक करता है पाकिस्तान को। जो भी चीज़ें यहाँ पे होगी, क्योंकि चाइना चाहता है ऑब्वियसली कि यहाँ पे चीज़ों को खत्म किया जाए, क्योंकि वो भी काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है एनर्जी
इंपोर्ट के ऊपर प्लस एक्सपोर्ट के ऊपर, तो उनकी भी काफ़ी सारी चीज़ें खराब हो रही है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान ने ये प्रपोजल दिया है दोनों कंट्रीज को, मोस्टली ईरान को। तो ईरान ने क्या कहा, क्या प्रपोजल है, उसको चेक कर लेते हैं। तो फर्स्ट आप देख सकते हैं पाकिस्तान ने डिलीवर कर दिया प्रपोजल ईरान को, ठीक है, एक्ट कर रहा है मीडिएटर के लिए, और पाकिस्तान बोल रहा है कि रेडी है वो हेल्प करने के लिए, ये हेल्प करेंगे, ठीक है। साथ में आप ये देख सकते हैं कि ये जो 15 पॉइंट्स है ना, ये पूरी डिटेल्स आर नॉट पब्लिक, बट रिपोर्ट सजेस्ट करती है कि ईरान शुड लिमिट इट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम। ये तो सबसे पहला पॉइंट है। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि अगर यूएस ने अटैक कर दिया इनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज के ऊपर, इनको चोट पहुंचा दी है, इनको पीछे कर दिया है, तो रुक क्यों नहीं रहे हैं? या तो अभी तक इनका काम पूरा हुआ नहीं है, या फिर कोई और बात है। मिसाइल डेवलपमेंट को कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक है। 1 महीने का सीज फायर होना चाहिए ताकि यूएस स्ट्रैटेजी बना पाए कि अब किसको खत्म करना है, ठीक है। ऐसा ईरान को भी लग रहा है। उसके बाद में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ये रीओपन होना चाहिए, और इसके रिटर्न के अंदर क्या होगा, यूएस ईरान के ऊपर जो सैंक्शंस लगे हुए हैं उसको हटा देगा। ये है प्रपोजल। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ईरान का क्या रिस्पॉन्स है। ईरान पब्लिकली डिनाई कर चुका है कोई भी डायरेक्ट टॉक विद द यूएस, कोई भी डायरेक्ट टॉक हुई नहीं। अब देखो आगे की मजे की बात है कि ट्रंप कितना कुछ बताने की कोशिश कर रहा है, जबकि ईरान बोल रहा है मैंने कुछ बात की ही नहीं है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप इसमें देख सकते हैं, कुछ प्रपोजल्स यहाँ पे रखे गए हैं। बाकी करंट सिचुएशन ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी वजह से इम्पैक्ट होगा कंपनी के नंबर्स के ऊपर, इन्फ्लेशन के ऊपर, कि कॉन्फ्लिक्ट इज स्टिल ऑन गोइंग, ये अभी भी चल रही है। बिहाइंड द सीन डिप्लोमेसी चल रही है अभी मार्केट के अंदर। पाकिस्तान कोशिश कर रहा है रिड्यूस करे टेंशन को और पीस की तरफ शिफ्ट हो, ये पाकिस्तान कर रहा है। सो ये सिचुएशन अभी के समय। अब देखते हैं पाकिस्तान कितना कुछ कर सकता है इस पॉइंट के ऊपर, या फिर ऐसा नहीं होगा तो फिर आगे चल के चीज़ें और ख़राब हो सकती हैं। अब देखो जो मेन जो न्यूज़ है ना, कि ट्रंप के पास बहुत टाइम है। ट्रंप जैसे उठता है सुबह ट्वीट कर देता है, सोते हुए ट्वीट कर देता है, कभी नींदों में भी ट्वीट कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रंप बताता है कि ईरान बहुत अच्छी बात कर रहा है, ईरान जो बात कर रहा है वो काफ़ी अच्छी बात कर रहा है, नेगोशिएशन चल रहा है ईरान के साथ में, हो सकता है सपने में चल रहा हो, बाकी ठीक है। ईरान अग्री कर चुका है कि वो न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाएगा। इतनी बड़ी बात ट्रंप को ईरान ने बोल दी है। साथ में आप देख सकते हैं कि नए ग्रुप लीडर है ईरान के अंदर, देखते हैं वो कैसे काम करते हैं, ठीक है। वो लीडर का पता ट्रंप करना चाहता है, ये एक पॉइंट है सबसे बड़ा जो ईरान को डर है। साथ में आप ये देख सकते हैं कि ये भी मेंशन कर रखा है ट्रंप ने कि वो डील करने वाले हैं, ठीक है, और उन्होंने बहुत अच्छे प्राइजेस हमको दिए हैं, पता नहीं क्या क्या जो यहाँ पे अभी चल रही है ट्रंप की तरफ से बातें। और ये भी आप देख सकते हैं ईरान ने बहुत अच्छी चीज की है कल, रिलेटेड ऑफ हॉर्मुज, ठीक है। बहुत सारी बातें यहाँ पे ट्रंप ने की, बहुत बातें तो मैं आपको बता ही नहीं रहा हूँ क्योंकि वो सेंसलेस है। ट्रंप बोलता है कि वी हैव वन दिस वॉर, हम जीत चुके हैं इस वॉर को और हम ही उसको खत्म करेंगे, बट मैं नहीं कह सकता हूँ श्योरिटी के साथ में। तो देखो कितनी बड़ी यहाँ पे ट्रंप की पलटीबाजी चल रही है। उसी के बाद में ईरान ने बोल दिया सीधे सीधा, पाकिस्तान को बोल दिया कि कोई भी यूएस ईरान टॉक नहीं हुई है, डायरेक्टली भी नहीं हुए, इनडायरेक्टली भी नहीं हुए, साफ मना हो रहा है यहाँ पे। अब क्या गेम चल रहा है देखो दोस्तों, वो तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, बाकी देखते हैं प्राइस एक्शन क्या सजेस्ट करता है, क्योंकि फंडामेंटल टेक्निकल दो चीज़ होती है। फंडामेंटल यानी अभी के समय ये न्यूज़ है, टेक्निकल ये चार्ट है। सो यहाँ पे आप देखोगे तो अब क्या है, निफ्टी ये कुछ रेसिस्टेंस लेके नीचे गया, यहाँ पे एक रेसिस्टेंस लेके नीचे गया, तो हम इन दोनों बेसिस को पॉइंट करके आगे लाइन को ड्रॉ करें तो हमको ये एक रेसिस्टेंस मिलता है जो आज निफ्टी ने ले लिया है, ठीक है। सेकंड जो मैं आपको बता चुका हूँ कि अब क्या है, ये पहला ऐसा हफ्ता हुआ है, देखो अभी तक हफ्ता खत्म हुआ नहीं है, हफ्ता खत्म होगा जब जाके ये जो कैंडल है ना इसकी रेलिवेंसी देखी जाएगी कि ये ग्रीन है या फिर रेड है। सो अभी तक तो चलो ग्रीन है, तो ये एक अच्छी बात है, अच्छा संकेत है प्राइस एक्शन के अंदर। बट जब गिरावट होती है ना तो क्या होता है, बीच बीच में ग्रीन कैंडल्स बन जाती है, तो उसकी वजह से अपने को ये नहीं सोचना है कि वॉर खत्म हो चुकी है या फिर चीजें सेटल हो चुकी है। अब देखिए जो सेकंड पॉइंट मैंने आपको बताया था कि रिवर्सल कैसे देख सकते हैं। फर्स्ट आप देखोगे ना तो यहाँ पे अच्छी बात है कि अब कुछ मूव आना शुरू हो चुके हैं ऊपर की तरफ। यहाँ पे ऐसा नहीं था, यहाँ पे फ्री फॉल था, तो हम ये बोल सकते हैं कि हम बॉटम के करीब है। अगर ये बात सही है कि वॉर रुक जाएगी कुछ हफ्तों में या कुछ दिनों के अंदर, तो हाँ बॉटम बन जाएगा, ये फैक्ट है। उसके बाद नंबर्स आएंगे, चीज़ें अलग तरीके से प्ले करेगी, वो अलग, उसके हिसाब से अपन देखेंगे क्या है क्या नहीं है, कंपनीज टू कंपनीज।
सेकंड आप देखोगे ना तो यहाँ पे इसको आज पार कर लिया इसने, तो मिल चुका है कंफर्मेशन। अब ये लेवल अगर टूट जाता है तो मिल जाएगा रिवर्सल। 2.16% निफ्टी को ऊपर जाना पड़ेगा और साथ में अच्छी न्यूज आएगी। प्लस सबसे बड़ी बात, F5 की बाइंग होगी। अगर ये होता है डेफिनेटली इन्वेस्टर्स अपनी जो बंदूक यहाँ पे चला देंगे, अपनी फर्स्ट बाइंग कर देंगे बिना कुछ सोचे समझे, और करना भी चाहिए। ठीक है, कोई कॉल नहीं है, जस्ट एक कॉमन सेंस वाली बात है। सेकंड, एक पॉइंट आपको मैंने बताया था कि यहां तक मार्केट पहुंचेगा तो क्या होगा, वैल्यू सपोर्ट मिलेगा। निफ्टी 19 समथिंग कुछ आ चुका है, सो यहां से और नीचे आएगा तो 18 समथिंग कुछ होगा, नंबर्स भी आएंगे कुछ इंप्रूव करके, तो बहुत अच्छी वैल्यूएशन होगी। तो वैल्यू बाइंग यहाँ पे होगी। अगर पहुंचता है मार्केट तो डेफिनेटली इन्वेस्टर्स को करनी चाहिए। तो जो भी क्वेश्चन करते हैं कि मार्केट गिर रहा है, कहाँ पे बाइंग करते हैं इन्वेस्टर, क्या क्या पॉइंट्स होते हैं, तो वो मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आपने नहीं सुना तो आप कुछ मिनट पीछे करके वापस से इस चीज को सुन सकते हैं। ये दो मैंने आपको टेक्निकल इंडिकेटर्स दिए जहां पे आपको पता चल सकता है कि इन्वेस्टर्स कहाँ पे इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं और चीजें किस तरह से प्ले होती है। सो इन दोनों चीजों को देखते हैं। फर्स्ट आज की एफआई की सिचुएशन देखते हैं और भी कुछ डेवलपमेंट्स उसको चेक करते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना है, पिछले दो वीडियोस का आप देख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।